हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय डियर फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ 25 अक्टूबर को लग रहे सूर्य ग्रहण के बारे में। इस ग्रहण में स्पेशली हम जो टाइम है वो देखेंगे, यानी सूर्य ग्रहण का पूरा टाइम क्या है वो देखेंगे। इंडिया में ये कब से कब तक मतलब दिखाई देगा, इंडिया का टाइम देखेंगे। सूतक काल कब से लग रहा है ये भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे साथ में कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था जब मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मेरे साथ भी, यानी कि मेरे भी टाइम में ग्रहण था, तो उसमें मैंने क्या किया था और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर एंड मेरे बेबी के ऊपर, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड फाइनली मैं आपको ये बताऊं कि आज मैंने एक नई चीज ट्राई की है अपने ऊपर, तो वो चीज भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, यानी कि यूज की है, उस चीज से रिलेटेड एक्चुअली आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछना है, इसी वजह से तो वीडियो को पूरा देखेगा। स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो अगर टाइम की बात करें सबसे पहले कि जो पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण है उसका टाइम क्या होगा, तो वो आपका 2:28 से लेकर 6:32 शाम तक, यानी शाम को 6:32 पे खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया ओवरऑल आपका पूरा सूर्य ग्रहण का टाइम। लेकिन मैं अगर बता दूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में जो है वो आपका हर जगह देखा जाएगा, लेकिन जो पूर्वी एरिया है जैसे कि मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन एरियाज में यानी कि जो 7 सिस्टर्स है और उधर का जो पूर्वी एरिया है वहां पर ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। बाकी का जो आपका पूरा इंडिया है उसमें आपका सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। उसके टाइमिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रहण लगता है, ग्रहण से पहले लगभग 4 पहर यानी कि 12 घंटा पहले जो सूतक काल है वो लग जाता है, यानी कि सूतक लग जाता है। ठीक है, उस समय भी बहुत सारी चीजों का परहेज किया जाता है, काफी चीजें नहीं की जाती हैं। लेकिन ये जो सूतक काल होता है, क्या ये एग्जैक्टली लागू होता है प्रेग्नेंट महिलाओं पे भी? तो जी नहीं, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो सूतक काल होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर सिर्फ 1 पहर का लगता है। यानी कि अगर आपके बारे में बात की जाए तो जो इंडिया में लागू होगा वो सुबह 10 बजे से लागू होगा। लेकिन पूरा वीडियो बहुत ज्यादा, मैं कभी इतना ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ आपको कि आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पक्का आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, पूरा देखिएगा। तो देखिए, सूतक काल आपका 10 बजे से लग गया है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए और पहले से होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, जैसे कि इसमें ये कहा जाता है कि आपको खाना नहीं खाना है, यानी कि जो पकाकर खाना रखा गया है वो नहीं खाना है। आप चाकू छुरी ये सब नहीं छू सकते, अदरवाइज उससे बेबी के जो लिप्स हैं वो कट जाते हैं। तो हालांकि ये तो टोटली मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो चाकू छुरी ये सारी चीजें हैं, इनके पीछे क्या रीजन है वो सब भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो लिप्स कटने वाली जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये मतलब माँ के पेट में ही होती है, ये भी सही है, लेकिन ये किसी चीज की कमी से होती है। ये अलग से एक डिजीज है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो ला दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सूर्य ग्रहण या किसी चंद्र ग्रहण किसी ग्रहण से नहीं होता। ये एक्चुअली एक डिजीज है, ये एक बीमारी है, एक कमी है, उसकी वजह से बेबी में ऐसा होता है। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारी ये पूरा मिथ है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि आपको यूरिन नहीं करना है, आपको फ्रेश नहीं होना है, यानी कि पॉटी नहीं करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको सोना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों को लेके एक एक करके पूरी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे। पूरा आपका जो जिसे बोलते हैं डाउट है उसको क्लियर करेंगे। पहली बात तो यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण खत्म होता है तो ग्रहण खत्म होने के बाद भी स्नान करना चाहिए। तो ग्रहण देखिए आपका शाम को खत्म हो रहा है और लिटरली मौसम चेंज हो रहा है, और इस समय पे अगर आपकी आदत नहीं है 2 टाइम स्नान करने की, नहाने की, तो अगर आप एक दिन जाकर नहा लेते हो तो पक्का आप बीमार पड़ने वाले हो, और वो आपके बेबी को भी इफेक्ट करेगा अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। वैसे भी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में जो आपकी इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी लो होती है। तो इस वजह से सबसे बेहतर तरीका ये बताया गया है शास्त्रों में भी कि अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं या आप बीमार हैं या आपके साथ और कोई प्रॉब्लम है, तो आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। तो पहला तो आपका ये मैंने बता दिया कि अगर आप एबल नहीं है तो आप ग्रहण खत्म होने के बाद बस अपने ऊपर जो है वो गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऐसा कहा जाता है कि सोया नहीं जाता। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सिर्फ स्पेशली जिसे बोलते हैं ग्रहण काल की, तो हालांकि ये ग्रहण काल इंडिया में तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आप बचा सकते हो, जो कि आपका जिसे बोलते हैं 4:30 बजे से स्टार्ट है और 5:57, मतलब आप एवरेज 6 मान लो, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का पड़ रहा है। तो 1.5 घंटे इस टाइम पीरियड में अगर आप नहीं सो, आप पहले भी सो सकते हो या बाद में सो सकते हो, अगर आप सोने वाली चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सो सकते हो। हालांकि ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है, मैं इसके पीछे रीजन बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, जो सन है, जो सूर्य है,
वो एक ग्रह है, आप जानते ही हैं, लेकिन शास्त्रों में जो है उसको देवता की तरह देखा जाता है, उसको पूजा जाता है। वैसे भी आप देखें सन की जो रेज है उससे हमें विटामिन डी मिलती है, तो वो काफी हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए भी और पूरे नेचर के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आपको ठीक है, आप उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आपको उन्हीं चीजों को फॉलो करना है जो चीज डायरेक्टली आपके बेबी को हार्म ना करे बस। तो अगर आपको सोने के लिए कहा जा रहा है कि आपको नहीं सोना है, तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उससे पहले सो लीजिए या आप उससे बाद में सो लीजिए। तो आपका जो इंडिया में स्टार्ट हो रहा है वो 4:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 4:31 से, तो आप इससे पहले सो लीजिए। अगर आप पहले सोते हैं या आपका टाइम है 3 बजे 4 बजे के बाद सोने का, तो एक दिन आप पहले सो लीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज ये है कि आपको सूतक काल में भी और ग्रहण काल में भी खाना नहीं खाना है, कुछ पीना नहीं है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज ये आपके बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। स्पेशली अगर जिनको नहीं पता और वो पूरा सूतक काल ले रहे हैं, यानी कि पूरे 12 घंटे ले रहे हैं, प्लस आप ग्रहण वाला काल भी ले रहे हैं, वो भी समय ले रहे हैं, तो ऐसे में आपके बेबी का मूवमेंट रुक सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको बेहोशी आ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ये मानते हैं कि पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है, आप पका हुआ खाना मत खाइए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ सैलेड्स ले लीजिए या कुछ ड्रिंक ले लीजिए, कुछ ऐसी चीजें लीजिए जिनको पकाने की जरूरत नहीं है, आप रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। या ड्रिंक ले लीजिए, कोई हेल्दी ड्रिंक ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ लेते रहिए। बिल्कुल इतने लंबे टाइम तक आपको भूखा नहीं रहना है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, मतलब आपको, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो तुलसी के पत्ते हैं उनको रख देते हैं ताकि उसका प्रभाव ना पड़े, तो आप वैसा कर सकते हो अगर, तो वो भी कर लीजिए। अगर आपका ये मानना ही है या घर में आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजिड है, इतना फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को, तो आपको मानना ही है, तो ठीक है, आप कुक्ड फूड मत लीजिए जो पहले से बनाकर रखा हुआ है, आप इन चीजों को ले लीजिए जो कि मैंने आपको बताया है। और पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, पानी लेते रहिएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जो कि है यूरिन एंड फ्रेश होना। माय डियर, इस कंडीशन में अगर आप यूरिन को होल्ड करते हो या फिर आपको उस टाइम पीरियड में पॉटी आई है या आप फ्रेश जाने का आपका मन है और आप उसको होल्ड करते हो, जिसे कि नेचर कॉल कहते हैं, वैसे भी हमको इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर आपने यूरिन बहुत देर तक होल्ड किया या आपने पॉटी को होल्ड किया, तो आपको स्पेशली क्या है, यूरिन इन्फेक्शन या इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके बेबी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से इस चीज को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, प्लीज मत लीजिएगा। और पानी खूब पीते रहिएगा, जब भी जरूरत लगे तब भी जाकर यूरिन पास कीजिएगा, यानी कि आपको यूरिन एंड पॉटी होल्ड नहीं करना है। एक्चुअली मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता था, पहले के लोग ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि काफी लोग जो है वो ये कहते हैं कि पहले के लोग गलत नहीं कहते थे, तो मैं भी कह रही हूँ कि पहले के लोग गलत नहीं कहते थे, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजन बताती हूँ। पहले की कंडीशन बिल्कुल अलग थी और अभी का जो टाइम पीरियड है, इस समय की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से जो है क्या है कि ये माना जा सकता है कि चीजें अलग हो गई हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा सा चेंज होना है। तो आप इन चीजों का जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है, ठीक है। नहाने का आपने कैसे ध्यान रख लिया, खाने पीने का ध्यान रख लिया, आपको भूखा नहीं रहना है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने आपको कहा कि यूरिन एंड फ्रेश आपको होना ही होना है। उसके बाद अगर मैं ये बताऊं कि लोग कहते हैं ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, हाँ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण को अगर आप खुली आंखों से देखते हो तो वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है, लेकिन माय डियर वो सिर्फ आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, वो कभी भी आपके बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो पेट में बहुत ही अच्छे से कवर है, एक प्रोटेक्टेड एरिया में है, तो वो उसको हार्म नहीं करेगा, उसकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आपको कोई बहुत विशेष काम नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना है, कोई जरूरी वर्क नहीं है, तो आप उतनी देर के लिए घर में ही रहिए आराम से और ग्रहण को देखने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जरूरी काम है जिसके लिए आपको बाहर निकलना ही है, तो आप कोशिश कीजिए ग्लासेस जो है वो पहन करके निकलिए, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखिए, यानी कि आपके बेबी को जो है बहुत ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपको कुछ चीजों में इफेक्ट करता है। अब देखिए
बात करते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता था। एक्चुअली आप देखिए, जब पहले के समय में था तो इतनी ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्वेंशंस वगैरह नहीं हुए थे, यानी कि बल्ब हो गया, लाइट हो गया, इतना रोशनी नहीं हुआ करता था। और वैसे भी जब ग्रहण लगता है तो अंधकार हो जाता है, यानी कि अंधेरा छा जाता है उस समय पे। इसीलिए ऐसी सारी चीज़ें मना की जाती थी कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रही हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आप गिर सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप डर सकती हैं अचानक से। तो इस वजह से मना किया जाता था। चाकू, छुरी, इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए, खाना बनाने के लिए मना किया जाता था कि कहीं अंधेरे में आपको जो है नुकसान ना पहुंच जाए, चोट ना लग जाए, बच्चे को ना कोई नुकसान हो जाए, इसलिए मना किया जाता था। फिर अगेन बात किया जाए अगर यूरिन एंड फ्रेश होने के लिए क्यों मना किया जाता था, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में पहले जो है ये टॉयलेट्स का कल्चर नहीं था, घर में ही नहीं था। पहले क्या है, फ्रेश होने के लिए या यूरिन पास करने के लिए बाहर जाना होता था, ठीक है, स्पेशली फ्रेश होने के लिए बाहर निकलना पड़ता था। तो ऐसे में उस टाइम में अंधकार है और महिला के डरने का या चोट लगने का डर की वजह से जो है वो मना किया जाता था कि आपको नहीं जाना है। लेकिन अब तो ये सारी सुविधाएं आपके घर में ही हैं, रोशनी है, बल्ब है, आपको कोई गिरने का खतरा नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो आप बिल्कुल ही जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं, आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि तुलसी जो है वो आप रख सकते हो, लेकिन तुलसी को आप देख लीजिएगा तोड़ा नहीं जाता कब से, तो आप तुलसी को पहले ही तोड़ लीजिएगा और पहले तोड़ करके आप खाने पे रख सकते हैं, या फिर जो आप पानी पी रहे हैं उस पानी में आप तुलसी डालकर पी सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा खाना नहीं है, क्योंकि तुलसी के पत्ते गर्म होते हैं, इसलिए आपको डालकर रखना है सिर्फ तुलसी को उस पानी में, और उस पानी को आप लेते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप उस तरह का पानी नहीं ले सकते हैं, मनाही है, तो आप तुलसी डाल करके लीजिए, ठीक है। आप जो भी खाइए पीजिए, कट कर रहे हैं, एप्पल हो गया, कुछ भी होगा, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा मोटा मोटा कि आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मत होइए, बहुत ज्यादा रिजर्व मत होइए, थोड़ा साइंस को देखकर चीजों को फॉलो कीजिए। ये एक खगोलीय घटना है, ठीक है। ये मानती हूँ ज्योतिषीय एक तरह से ये महत्वपूर्ण है और ज्योतिष में इसका काफी महत्व है, बताया गया है। लेकिन वहां पर भी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काफी ज्यादा छूट दी गई है, और मैं आपको ये साइंस एंड शास्त्रों दोनों को मिक्स करके ही चीजें आपको बता रही हूँ, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तुलसी का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, अच्छा ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से पहले एक चीज और आपको कहना चाहूंगी। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि फ्रेश नहीं होना है, चाकू छुरी नहीं छूना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ खाना नहीं है, ऐसे में मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए, वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि भगवान ना करे, ठीक है। इस समय अगर किसी की डिलीवरी हो गई, किसी को लेबर पेन इंड्यूस हो गया, या किसी का कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि अभी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है ग्रहण काल में, तो क्या करोगे, आप करवाओगे नहीं, बाहर जाओगे ही नहीं। उस समय डॉक्टर जो है वो आपका ऑपरेशन करेंगे, तो चाकू छुरी मतलब इंस्ट्रूमेंट तो लगना ही है, तो आप लगवाओगे नहीं। मतलब क्या है ये, आप खुद सोचिए, करवाओगे ना, ऑब्वियसली करवाओगे। और ऐसा है ही नहीं कि ग्रहण काल में इंडिया में या कहीं भी बच्चों के जन्म हो ही नहीं रहे हैं, उस समय भी बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे, जन्म लेंगे। तो आप खुद सोचिए ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों को मानना आंख बंद करके कितना सही है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, खुद आप सोचिए और इसका विचार कीजिए कि क्या ऐसा नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। जब मैं थी तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो काऊ का, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए गोबर होता है, गोबर को काफी लोग या गेरुआ होता है उसको पेट पे लगाते हैं, या इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वैसे भी मुझे थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए, ठीक है मैं भी रखती हूँ कि वो बहुत ही जिसे बोलते हैं कि उसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन यार प्लीज मैं उसको लगा नहीं सकती हूँ अपने ऊपर, तो मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, अगर कोई हर्ट रहा तो उसके लिए सॉरी यार, लेकिन ये मेरा पर्सनल जिसे बोलते हैं चॉइस था, तो मैंने नहीं लगाया था। हाँ ये है कि आप एक ये कर सकते हो कि जो गोबर का उपला होता है, यानी इसे कंडा बोलते हैं, इनसे बनाया जाता है, जिसे खाना वगैरह गांव में बनाया जाता है, वो आप अपने कमरे में रख सकते हो, या फिर एक लोटा पानी रख करके तुलसी उसमें डाल के रख सकते हो, बाद में उस पानी को गिरा दीजिएगा। या फिर आप सबसे बेहतर है कि नारियल रख लीजिए, जो कच्चा नारियल, बालों वाला नारियल होता है जिसमें रेशे होते हैं, वो नारियल आप ला करके रख लीजिए। उसके बाद जब आपका ग्रहण टाइम बीत जाए तो आप उसको जाकर के प्रवाहित करवा दीजिए, किसी से करवा दीजिए गंगा जी में। तो ये सारी चीजें जो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ये चीजें नहीं की थी, ठीक है। तो मेरे ऊपर खास ऐसा कोई मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप देखते ही हो मेरी बेबी बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उसका जिसे बोलते हैं लिप्स नहीं कटा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं सोई भी थी, खाने पीने को भी मैंने खाया पिया था, बाहर ऐसा मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी तो मैं बाहर गई नहीं थी, ये तो मैंने किया था। उसके बाद ये गोबर वगैरह ये सब नहीं किया था मैंने। हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो मदर हैं वो रख ली थी। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको क्या है मेरी बातें सुन करके, यानी कि आपको साइंटिफिक होकर अपने घर में इन चीज़ों के लड़ने ही बैठ जाना है, क्योंकि बहुत सारी सासू माँ या बहुत सारी फैमिलीज, हमारी मम्मियाँ भी ऐसी होती हैं कि समझाने पर भी चीज़ें नहीं समझती हैं। उसका रीज़न है कि उन्हें इतना ज़्यादा साइंस के बारे में नहीं पता है। तो कुछ चीजें आप कर सकते हो उनके खुशी के लिए, जो वो बोलती हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको हार्म नहीं कर रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही, उसको आप कर लीजिए, ताकि सामंजस्य जो है वो बना रहे आप लोगों के बीच में। लेकिन हाँ, खाना पीना पहले बता दूं, पानी पीना, यूरिन जाना, इस पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं जो मैंने आज ट्राई किया है एक्चुअली उसकी। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, दे दीजिए, सुन लीजिए, फिर आप वीडियो को कट कर दीजिएगा। देखिए वैसे जब मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए तो थोड़ा बहुत मेकअप मैं करती हूँ, जैसे कि क्रीम लगा लिया, पाउडर लगा लिया, या फिर कुछ भी और कर लिया, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ टचअप। लेकिन आज जो है मैं कोई भी मेकअप नहीं की हूँ। आप देख भी सकते हो, आपको विजिबल भी होगा कि मेरी स्किन आप देखिए पास से, बिल्कुल कोई भी किसी तरह का मेकअप नहीं है। सिर्फ मैंने जस्ट लिपस्टिक लगाई है, वो भी न्यूड लिपस्टिक लगाई है, एंड काजल लगाया है, एंड डन, मैं आ गई आपके सामने। और हाँ, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आज से मैं थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक बुक्स आती है ना, जिसमें दिया रहता है कि किस इंग्रेडिएंट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपनी ब्यूटी के लिए, तो उन सारी चीजों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें अपने फेस पे जो है वो अप्लाई की हैं, लगाई हैं, एंड आप देखिए मेरी स्किन काफी स्मूथ है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, लिटरली मैंने, आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं लगा। आप देखिए मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह वैसे ही दिख रहे हैं, ये देखिए लाइट भी, ठीक है, आप देख रहे हो, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, आप देख सकते हो। बस मैंने वही जो चीज यूज की है, मतलब घर के ही इंग्रेडिएंट्स है, इसे बोलते हैं DIY हैक, यूज किया है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि शेयर करो मेरे साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब इसका मैं और अच्छा रिजल्ट देख लूँ, यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ 1 बार किया है, इसको 1 बार अप्लाई किया है, तो मैं चाहती हूँ इसको कम से कम 2-3 बार देख लूँ, ताकि मुझे जब इसका विजिबल पिक दिखाई पड़ेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही आपके सामने नहीं ले आती हूँ जब तक मैं उसके लिए श्योर नहीं होती हूँ। हालांकि मुझे ये पहले ही यूज में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा है, बहुत ही इफेक्टिव लगा है। यहाँ पर देखिए मेरी जो डेड स्किन सेल्स वगैरह थी, आप खुद देख सकते हो, सब हट गई हैं बिल्कुल, ठीक है, एक ही यूज में। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, लेकिन जब मैं इसको 2-3 बार कर लूंगी तो। और हाँ, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मतलब इस तरह की रूटीन वीडियोज ले आऊँ, यानी कि हैक्स ले आऊँ, DIY हैक, जिसमें कि मैं आपको कोल्ड क्रीम बताऊंगी, लिप बाम बताऊंगी, या फिर ऑयल प्रिपेयर करना बताऊंगी, उसको कैसे यूज करना है ये बताऊंगी, आप स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो कर सकते हैं ये बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोस देखने के लिए तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए डालने हैं या नहीं डालने हैं। और हाँ, क्या आपको मतलब थोड़ा भी फर्क दिखाई दे रहा है? वैसे आपको कैसे पता चलेगा, मैं तो मेकअप लगाती हूँ हमेशा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैंने आपसे जो कहा था उन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिएगा। टाइम मैं अगेन आपको बता देती हूँ, इंडिया में जो है वो आपका 4:30 बजे से, यानी कि 4:31 से लेकर 5:57 यानी कि लिटरली 6 बजे तक 1.5 घंटे आपको बताना है। और अगर आप सूतक काल भी इंक्लूड करते हो इसमें तो सुबह के 10 बजे से बचाना है। तो अगर आप 1.5 घंटे वाला केवल फॉलो कर रहे हो तब तो आप हर चीजें लगभग बचा सकते हो, क्योंकि 1-1.5 घंटे तो आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब फंस जाती है जब आपको 10 बजे से या उससे पहले भी लोग बोल रहे हैं मानने के लिए पूरा सूतक काल, तब आप प्लीज 3 चीजों से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। यूरिन एंड फ्रेश होना, पानी पीना या कुछ खाना पीना, और जिसे बोलते हैं आराम करना। आपको खड़े नहीं रहना है कि लेटना ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल आराम कीजिए, अदरवाइज आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। खाते पीते रहिएगा, जो चीजें मैंने बताई हैं उनका थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप सभी लोगों को अभी से हैप्पी दिवाली। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि आप लोग अपने टॉपिक्स बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो काफी लोग बता भी रहे हो। कुछ लोगों के कमेंट हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया है, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी उन लोगों के लिए भी वीडियो ले आने वाली हूँ। एक्चुअली जो है दिवाली
थोड़ा सा बीत जाने दीजिए। दिवाली बीतने के बाद मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियोस डालूंगी डेली। अभी तो एक वीडियो ये डालूंगी जो रूटीन वीडियो मैं डालती हूँ ये, और दूसरा वीडियो जो है वो आपकी रिकमेंडेशन पे होगा कि आप जो रिकमेंड करोगे उस पर मैं दूसरा वाला वीडियो डालूंगी। तो आप भी, इसीलिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप भी रिकमेंड कर दीजिए मुझे कि आप किस चीज पे अपने वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियोस बनाऊं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है दिवाली में काम ज्यादा बहुत हो जाता है, सफाई वगैरह सब कुछ हैंडल करना है। लेकिन खैर बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, 2-3 दिन और है दिवाली का, फिर उसके बाद 2 वीडियो आपको रूटीनली मिलने लगेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप बन सकते हैं इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब बहुत प्यारे प्यारे हैं, सभी लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे से, एक तरह से कह लीजिए कि रिस्पॉन्ड करते हैं। बस आपसे ये कहूंगी कि आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि ताकि ये जो हमारी फैमिली है ना और बड़ी हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे इतने लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ जिसमें बहुत सारे लोग आएँ और आराम से हम खूब ढेर सारी बातें करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपना बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा जो मैंने की है। बहुत ज़्यादा आपको रेजल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।